नमस्कार दोस्तों, टुडेज मेल बॉक्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं फिर आप लोग के सामने एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ जो कि आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम्स में जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी या टेक्नीशियन, ये सभी एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है आपका प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं जो कि आपका वन लाइनर फॉर्मेट में है, और ये सभी क्वेश्चन आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में काम आने वाला है। तो चलिए समय को बर्बाद नहीं करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देख रहे हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका। पहला क्वेश्चन है जो विधायी शक्तियाँ हैं वो किस में निहित होती हैं। विधायी जो शक्तियाँ हैं वो किस में निहित है, वो आपका संसद में निहित होती है। ठीक है, विधायी जो शक्तियाँ हैं वो आपको संसद में निहित है। अगला क्वेश्चन क्या हुआ है, अगला क्वेश्चन है त्रिरत्न। त्रिरत्न जो है किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। त्रिरत्न जो है किससे संबंधित है, आपको तो आंसर दिया हुआ है यहाँ पर देख लीजिए, बौद्ध धर्म से संबंधित है। जो त्रिरत्न है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला है कल्पना चावला के अंतरिक्ष शटल का नाम क्या था। कल्पना चावला जिस अंतरिक्ष शटल से गई थी अंतरिक्ष में, उस शटल का नाम क्या था, तो उसका नाम यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कोलंबिया। ठीक है, कल्पना चावला के अंतरिक्ष शटल का जो नाम है वो क्या है, कोलंबिया था। ठीक, कूड़नकुलम परमाणु परियोजना ये कहाँ पर है। कूड़नकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये आपका कहाँ पर है, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, कूड़नकुलम से रिलेटेड कुछ भी आएगा तो वो आपका सारा चीज़ कहाँ पर मिलेगा, तमिलनाडु में मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा कि कूड़नकुलम से लिखा हुआ कोई भी चीज़ आता है, कूड़नकुलम परमाणु परियोजना, कूड़नकुलम ऊर्जा संयंत्र, इस तरह से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो वो सारा आपका कहाँ पर होगा, आंसर तमिलनाडु में होगा। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या लिखा हुआ है, चंद्रयान 1। चंद्रयान 1 जो है कब छोड़ा गया था, तो 2008 में छोड़ा गया था। ठीक है, चंद्रयान 1 जो है कौन से वर्ष में छोड़ा गया था, तो 2008 में छोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है प्रोस्टेट ग्रंथि जो है एक प्रकार का क्या है, प्रोस्टेट ग्रंथि का एक प्रकार है। प्रोस्टेट क्या है, ग्रंथि का एक प्रकार है। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं एक्सेल में जो है कुल कितने कॉलम्स होते हैं, ये आपको बताना है। एक्सेल में कुल कितने कॉलम्स होते हैं, तो 256 कॉलम्स होते हैं। एक्सेल में कुल कितने कॉलम्स होते हैं, 256 कॉलम होते हैं। वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आपका 6 खिलाड़ी होता है। वॉलीबॉल जो खेलते हैं उसमें एक साइड का जो खिलाड़ी होता है, एक पक्ष में जो खिलाड़ी होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश ने अपने संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। बांग्लादेश ने अपने संविधान को कब अंगीकृत किया था, तो वो डेट कौन सा है, 16 दिसंबर 1972 को। ठीक है, बांग्लादेश ने अपने संविधान को कब अंगीकृत किया था, तो 16 दिसंबर 1972 को अंगीकृत किया था। ठीक है, गुलाम वंश का संस्थापक, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। और ये भी जानना है कि कुतुबुद्दीन ने आपको कुतुब मीनार का नींव ये रखा था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का नींव भी रखा था। अगला क्वेश्चन है नीला लाइट लाल रंग में जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण काली हो जाती है। यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि नीला जो लाइट है वो लाल रंग में जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण काली हो जाती है। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पृथ्वी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो पृथ्वी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, भूविज्ञान। ठीक है, पृथ्वी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, भूविज्ञान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, स्वच्छ भारत अभियान मिशन। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान मिशन जो है वो कब तक लक्ष्य रखा गया है, तो वो आपका 2019 तक लक्ष्य रखा गया है। लेकिन ये शुरुआत कब हुई है, तो आपको शुरुआत बताना है 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। 2 अक्टूबर 2014 को जो है स्वच्छ भारत मिशन के अभियान जो है शुरू किया गया था, और इसका लक्ष्य रखा गया था कि 2019 तक आपको पूरा भारत को स्वच्छ किया जाएगा। ठीक है, आगे क्या है, भारतीय संसद भवन का जो प्रारूप है वो किसने तैयार किया था। भारतीय संसद भवन का जो प्रारूप है वो किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो आंसर है यहाँ पर सर एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। ठीक है, सर एडविन लुटियंस ने तैयार किया था भारतीय संसद भवन का प्रारूप। अगला क्वेश्चन क्या है, सम्राट अशोक का जो संबंध है किस वंश से है। सम्राट अशोक का संबंध किस वंश से है, तो वो है मौर्य वंश से। ठीक है, सम्राट अशोक का जो संबंध है वो किस वंश से है, आपका मौर्य वंश से है।
अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? आपको 1919 ईस्वी में हुआ था। रॉलेट एक्ट भी जो है आपको 1919 में ही पारित हुआ था। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो काफ़ी इजी है, बहुत लोग पढ़े होंगे आपको। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत के जो भी प्रधानमंत्री बनने योग्य होंगे उनका उम्र कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, 25 वर्ष से कम नहीं चलेगा। 25 वर्ष के कोई भी युवक हमारे भारत के प्रधानमंत्री बनने के योग्य हो जाते हैं। और वहीं पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति बनने के लिए कितना होता है? तो राष्ट्रपति बनने के लिए आपको उम्र बताना है कमेंट सेक्शन में, कि यदि कोई हमारे भारत के नागरिक राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो उसकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। ये इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कोरिया, कोरिया का जो मुद्रा है, जो करेंसी है, उसका नाम क्या है? तो जो भी कोरिया है उसका नाम क्या है? मुद्रा वान। कोरिया में कौन सी मुद्रा चलती है, कौन सी करेंसी चलती है? चाहे वो उत्तर कोरिया हो चाहे दक्षिण कोरिया हो, वहाँ पर चलती है वान। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 3 अप्रैल 2016 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर 3 अप्रैल 2016 को पूछा हुआ क्वेश्चन है और आपका एएसएम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे संविधान में आपातकालीन जो प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है? ठीक है, हमारे संविधान में जो आपातकालीन का जो प्रावधान रखा गया है, हमारे संविधान में जो लिया गया है वो किस देश से लिया गया है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या है? जर्मनी। इसका आंसर क्या है? जर्मनी से लिया गया है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो वो है यूरी गागरिन। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि यूरी गागरिन किस देश के नागरिक थे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि यूरी गागरिन किस देश के नागरिक थे जो कि सबसे पहली बार अंतरिक्ष पहुंचने वाले व्यक्ति बने। अगला क्वेश्चन है, जीव और उसके पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीव और उसके पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी। उसको क्या बोला जाता है? पारिस्थितिकी बोला जाता है। जीव और उसके पर्यावरण के अध्ययन को पारिस्थितिकी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, श्रीलंका को कब स्वतंत्रता मिली थी? आपको बताना है श्रीलंका को किस वर्ष स्वतंत्रता मिली थी? तो वो 1948 में। ठीक है, 1947 में भारत को मिला था और 1948 में श्रीलंका को मिला था। अगला क्वेश्चन क्या है, केसर की खेती जो है किस राज्य में की जाती है? केसर की खेती जो है किस राज्य में की जाती है? तो आपका है आंसर जम्मू कश्मीर। केसर की खेती जो है किस राज्य में की जाती है? तो आपका जम्मू कश्मीर में केसर की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है, मानवीय नेत्रों के रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? मानव के नेत्र में जो रेटिना में प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? तो वो वास्तविक होता है और उल्टा होता है। वो कैसा होता है? वास्तविक होता है और उल्टा होता है। आगे बढ़ते हैं। किसी तार का प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए तो वोल्टेज में क्या हो जाता है? कमी हो जाती है। यदि तार का प्रतिरोध हम लोग दोगुना कर दें तो वोल्टेज में क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगी, उसमें कम जाएगा, उसमें जो वोल्टेज की मात्रा जो है कम प्रभावित होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्राउंड लेवल से बैडमिंटन नेट की ऊंचाई जो है कितनी होती है? ग्राउंड लेवल से यानी कि ज़मीन से लेकर जो बैडमिंटन का जो नेट लगाया जाता है उसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो उसकी ऊंचाई होती है 1.524 मीटर। 1.524 मीटर होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत द्वारा छोड़ा गया पहला जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जिसका नाम क्या है? एप्पल। ठीक है, भारत द्वारा छोड़ा गया जो पहला जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है उसका नाम क्या है? एप्पल है। और वो कब छोड़ा गया था? वो छोड़ा गया था 1981 में। ठीक है, 1981 में छोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, एयर कंडीशनर का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया था? एयर कंडीशनर का जो आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया था? तो विलिस कैरियर के द्वारा किया गया था। ठीक है, एयर कंडीशनर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो विलिस कैरियर के द्वारा एयर कंडीशनर का आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, जीभ में कितने प्रकार की स्वाद कलिकाएँ होती हैं? ठीक है, जीभ में कितने प्रकार की स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं? तो
तो आपका होता है 5 प्रकार की, ठीक है। जिसमें से 5 कलिकाओं में कोई कलिका जो है आपको खट्टा को महसूस कराएगा, कोई कलिका जो है गर्म चीज़ को महसूस कराएगा, कोई मीठा को महसूस कराएगा। इस तरह से रिलेटेड 5 प्रकार की स्वाद कलिकाएँ हमारे जीभ में पाई जाती हैं। भारत का प्राचीनतम तेल जो भंडार जो है कहाँ पर है, वो डिगबोई में है। कहाँ पर है? भारत का प्राचीनतम तेल भंडार जो है कहाँ पर है? डिगबोई में है। डिगबोई कहाँ पर है? आसाम में। डिगबोई कहाँ है? आसाम में है, ठीक है। भारत में श्वेत रेगिस्तान, वाइट डिजर्ट, ठीक है, किसको बोला गया है? भारत में जो श्वेत रेगिस्तान है, वाइट डिजर्ट है, वो किसको बोला गया है? तो कच्छ के रण को बोला गया है श्वेत रेगिस्तान। वाइट डिजर्ट किसको बोला गया है? वाइट डिजर्ट आपको बोला गया है कच्छ के रण को बोला गया है। अगला क्या है? किडनी स्टोन का जो है कारण क्या है? माने यदि किडनी में जो स्टोन बनता है उसका मेन कारण क्या है? तो उसका मेन कारण क्या है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट बनने के कारण किडनी में स्टोन हो जाती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और फिर हमारे आने वाले वीडियो का आप वेट कीजिए। उसमें फिर से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिलेगा जो कि रेलवे और एसएससी के एग्ज़ाम में आपको आने वाला है, ठीक है। धन्यवाद।